अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। कल लाहौर में नैब दफ्तर के बाहर मरियम नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर जो कुछ हुआ वो सब अवाम और दीगर अपोजिशन जमातों यानी पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की JUI फे की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक टोपी ड्रामा था। जो लोग ये समझ रहे हैं कि लोगों ने यानी आम आवाम ने मरियम नवाज़ के साथ खड़े होकर स्ट्रीट पावर का मुजाहरा किया है और यहाँ से हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक शुरू होने जा रही है, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि इनमें से कोई भी शख्स, शायद कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आया था। ये सब लोग ज़बरदस्ती बसों में भर भर कर मुख्तलिफ़ शहरों से लाए गए थे। कुछ लोग यकीनन लाहौर के भी थे, लेकिन गुजरांवाला, सियालकोट, हाफजाबाद और दूसरे शहरों से लोगों को यहाँ पहुँचाना नून लीगी अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारों के ज़िम्मे था, जिनमें से कुछ पर पार्टी क़यादत का प्रेशर या दबाव था और कुछ को पैसे की चमक यहाँ तक खींच लाई थी। क्या आप में से किसी ने किसी फुटेज में, किसी तस्वीर में या किसी खबर में शहबाज शरीफ या उनके करीब समझे जाने वाले रहनुमा, जिनमें ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल भी शामिल हैं, उनमें से किसी को यहाँ देखा? नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि कल की पेशी से ना तो कोई तहरीक शुरू होने जा रही है और ना ही ये अवाम या नून लीगी कारकुनों की जानिब से स्ट्रीट पावर का मुजाहरा था। ये सब कुछ ज़बरदस्ती किया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो कम से कम शहबाज शरीफ तो मौके पर मौजूद होते। वैसे वो तो जून 2017 में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को लेने लाहौर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके थे। ये तो फिर उनके भाई की बेटी हैं और सियासत में उनकी हरीफ भी। सो शहबाज शरीफ किस मुँह से यहाँ आते? इसलिए उन्होंने खानापुरी के लिए सिर्फ एक ट्वीट करने पर ही इत्तफाक किया। ऑपोजिशन की इस टूट फूट का सबसे ज़्यादा नुकसान मौलाना फजलुर रहमान को हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान जो तकरीबन पिछले 3-4 माह से ऑपोजिशन की एक APC बुलाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वो कभी बिलावल को मनाने कराची जाते हैं, तो कभी शहबाज शरीफ को राज़ी करने के लिए लाहौर के चक्कर लगाते हैं। अब वो इंतहाई मायूसी का शिकार हो चुके हैं और उनकी मायूसी बनती भी है, क्योंकि मुसलसल 20 साल इक़्तिदार में रहने के बाद ये पहला मौका है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इसीलिए पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नाकाम लॉन्ग मार्च भी किया था और इस्लामाबाद से नाकाम घर लौटे थे। और इसके बाद उन्होंने अपोजिशन की APC के ख्वाब देखना शुरू कर दिए, जो फ़िलहाल तो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ नवंबर 2019 में अब लंदन रवानगी की इजाज़त मिलने के बदले ये यकीन दहानी करवा कर गए हैं कि वो या उनकी जमात तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को 5 साल मुद्दत पूरी करने देगी और 5 साल के दौरान हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी इत्तेहाद या किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। अब चूँकि नवाज़ शरीफ साहब वैसे भी थोड़े नाजुक मिजाज हैं और उनके लिए जेल में रहना मुश्किल है, क्योंकि उनमें जेल में मच्छर काटते हैं और वो सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए आते हैं। बाकी उनका सब कुछ तो लंदन में है, ख़ानदान भी वहाँ पे है, कारोबार भी वहाँ पे है। और अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी चूँकि अभी भी सिंध में हुकूमत में है, सो उनको भी तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से वो मसला नहीं जो मौलाना फजलुर रहमान को है। तो अगर आप अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक होने वाले वाक़यात को एक नज़र देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अपोजिशन असल में आवाम से क्या गेम खेल रही है। बीमारी का बहाना बनाकर नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद अपोजिशन के लिए पहला इम्तिहान था आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का बिल। अगर नवाज़ शरीफ वाकई नज़रियाती हो गए होते तो वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के बिल के हक़ में वोट ना देते, लेकिन चूँकि नवाज़ शरीफ लंदन जाने के लिए ये यकीन दहानी करवा के गए हुए थे कि वो इमरान खान हुकूमत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनाएंगे, इसलिए उन्होंने बगैर चूँ ची किए वोट दे दिया। पीपल्स पार्टी ने थोड़ी मुज़ाहमत की, लेकिन नून लीग के बगैर वो भी कुछ नहीं कर सकती। तो इसके बाद हुआ ये कि जो रवां साल मार्च में जब कोरोना की वबा फैली तो शहबाज शरीफ लंदन में थे। उन्होंने जब पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया तो उन्होंने नवाज़ शरीफ से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो अपने बाद पार्टी के फ़ैसले करने के लिए किसी को नॉमिनेट कर दें, भले वो मरियम नवाज़ी क्यों ना हो, ताकि मामला थोड़े क्लियर हो जाएँ। लेकिन चूँकि इक़्तिदार के खेल में भाई भाई का सगा नहीं होता, इसलिए नवाज़ शरीफ ने लेतोलाल से काम लिया और उन्होंने ये फ़ैसला अपनी वतन वापसी तक मौखर कर दिया। और अब नवाज़ शरीफ लंदन से बैठकर पार्टी मामला चला रहे हैं। मगर जैसा कि कुछ मामलात में फौरी फ़ैसलों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जब जब ऐसा कोई मामला सामने आया तो तब शहबाज शरीफ को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पहली बार शहबाज शरीफ को इस नौयत की मुश्किल सूरत हाल का सामना उस वक्त करना पड़ा था जब बजट से पहले कौमी असम्बली में इन हाउस चेंज की बातें शुरू हुई और शहबाज शरीफ तब हर कीमत पर मामलात अपने हाथ में लेकर मौके को कैश करवाना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को लंदन में जाके वो नवाज़ शरीफ से इजाज़त लें कि हम ताकतवर हलकों से मामला तय कर लें, लेकिन नवाज़ शरीफ ने तकासा जवाब दे के उनको वापस भेज दिया।
और इसके बाद 2 हफ्ते पहले जब अभी हुकूमत ने ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और नैब तरमीमी बिल मंजूर करवाने के लिए अपोजिशन जमातों से रब्ता किया, तो यहाँ एक बार फिर नून लीग में जो ग्रुप बंदी हैं उनकी असलियत खुलकर सामने आई। हुआ कुछ यूँ कि हुकूमत की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ज़िम्मे था कि वो अपोजिशन जमातों से रब्ता करके उन्हें ये फैटफ वाली कानून साजी के हक़ में वोट देने के लिए कायल करें। तो असद कैसर साहब ने पहला रब्ता किया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, जिन्होंने बगैर किसी मुश्किल के इसके हक़ में वोट देने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। इसके बाद असद कैसर साहब ने रब्ता किया नून लीग से। अब यहाँ पहला मसला तो ये था कि नून लीग में रब्ता किससे किया जाए। तो पार्टी क़यादत से कुछ सलाह मशवरे के बाद असद कैसर ने नून लीग के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से रब्ता किया। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सीना चौड़ा करके कहा कि हाँ, नून लीग की तरफ से सारे मामलात मैं तय करूँगा। अभी असद कैसर साहब थोड़े मुतमिन ही हुए थे कि कौमी असम्बली में कायम मुकाम अपोजिशन लीडर ख्वाजा आसिफ साहब मैदान में आ गए और उन्होंने असद कैसर को तमाम मामलात अपने साथ तय करने का कहा। यहाँ एक ही पार्टी के 2 रहनुमाओं ने एक दूसरे के सामने आकर हुकूमत को भी कन्फ्यूज़ कर दिया। खैर, इसके बाद हल ये निकाला इस मसले का कि एक दफ़ा शहबाज शरीफ से रब्ता कर लिया जाए। तो जब असद कैसर साहब ने शहबाज शरीफ से रब्ता किया तो उन्होंने 15 मिनट का वक्त मांगा और 15 मिनट बाद कॉल बैक करने का कहकर लंदन में छुट्टियाँ इंजॉय करने वाले अपने बड़े भाई और पार्टी कायद नवाज शरीफ से रब्ता किया। तो नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी दोनों को लाल झंडी दिखाई और उन्होंने नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह को हुकूमत से बातचीत करने के लिए भेजने का कहा। फिर राना सनाउल्लाह ने हुकूमत से बातचीत की और अल्लाह अल्लाह करके ये मसला हल हुआ। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस कानून साजी के हक़ में वोट डालने पर मौलाना रहमान हैरान और परेशान और शदीद गुस्से में है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। तो अब इस सारे खेल में ना सिर्फ मौलाना रहमान और दीगर अपोजिशन जमातों के लिए बल्कि अवाम और ख़ास तौर पर नून लीगी वोटर्स के लिए भी एक सबक है, और वो सबक ये है कि नून लीग की बातों में ना आए। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के सगे हैं और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल करके आराम से फेंक सकते हैं। नून लीग सिर्फ पब्लिक कंजप्शन के लिए सारी गेमें खेल रही है। अंदर खाते नवाज शरीफ साहब अपनी ज़ाती आसाइश के लिए लंदन जा चुके हैं और वो इलेक्शन से पहले वापस आने वाले नहीं, यानी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने से पहले। इसलिए किसी धोखे में ना रहें। तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, और वैसे भी मेरे ख्याल में तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही, यानी हर 5 साल बाद इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल का मुस्तकिल हल है। अगर आपको इससे इख्तलाफ है और आपके ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी और तरह मुमकिन है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और हाँ, सबसे अहम बात ये कि अगर आपने अभी तक हालात विद नौशेरवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया।